जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, कुछ रिश्ते इस संसार के नहीं होते, वे सीधे आत्मा से जुड़े होते हैं और गुरुजी का अपनी संगत के साथ रिश्ता भी कुछ ऐसा ही दिव्य, गहरा और अटूट होता है। संगत जी, आज का ये भावपूर्ण सत्संग एक ऐसे ही सुंदर अनुभव की कहानी है। संगत जी, आप सत्संग के माध्यम से जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने अपनी संगत को केवल आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि हर मोड़ पर एक पिता, एक रक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर उनका हाथ थामे रखा। संगत जी, सत्संग सुनकर आपको पता चलेगा कि अंकल के जीवन में कई बार ऐसा भी समय आया जब जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक सांस का फासला था, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा की छाया से अपनी संगत की रक्षा की और उन्हें जीवन दान देकर यह एहसास कराया कि मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और केवल वास्तविक जीवन में ही नहीं, गुरुजी ने स्वप्न दर्शन देकर भी अपनी उपस्थिति का अनुभव करवाया है। कैसे गुरुजी महाराज ने अंकल के करियर को बनाया, कैसे गुरुजी ने पल पल अंकल के जीवन में नित नए सत्संग जोड़े, नया अनुभव करवाया और इसके साथ साथ अंकल की वाइफ को भी गुरुजी ने कई सारे अनुभव करवाए, अपने दिव्य दर्शन दिए। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भावना के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग जो भी संगत सुन रही हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, संगत जी, ये सत्संग उनके लिए है। क्योंकि जहाँ इंसान हार मान लेता है, वहीं से गुरुजी अपनी लीला शुरू करते हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके जीवन का वो नया रास्ता खोल रहे हैं जिसके बाद अब आपके जीवन में किसी भी बात की चिंता, डर, बीमारी या उलझन नहीं रहेगी। आपके सोचे हुए सारे काम संपन्न होंगे। आपके अपने हर सवालों के जवाब गुरुजी महाराज आपको देंगे। बस संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनिए और अपनों को भी सुनाइए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत दीपक और सुमन आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जिंदगी की भीड़ में बहुत से रिश्ते मिले, पर जो रिश्ता आत्मा को सुकून दे जाए वो सिर्फ गुरु का रिश्ता होता है। मेरे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो मेरे गुरुजी का साथ है, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा है। संगत जी, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, अपने श्री चरणों में जगह दी, और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब जब मेरे जीवन में रास्ते बंद हुए तब तब गुरुजी ने नई राह दिखाई। जब मेरा मन टूटने लगा तो गुरुजी ने आकर मुझे संभाला। जब मेरा विश्वास डगमगाया तब मुझे उन्होंने प्यार से थाम लिया। आज मैं जो भी हूँ गुरुजी की कृपा और उन्हीं की दया से हूँ। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2004 में मिला और उस समय संगत जी, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ था और मैं सीए के फाइनल ईयर में था। और उस टाइम पर संगत जी, अपना थोड़ा खर्चा चलाने के लिए मैं पार्ट टाइम ट्यूशन लिया करता था। तो इसी सिलसिले में मेरा मिलना गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है जो कि पंजाब से है, गिरवाल अंकल, उनसे मिलना हुआ। और उनके घर पर मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये कौन है? तो अंकल ने बड़े प्यार से बताया कि ये हमारे गुरुजी महाराज हैं और ये हमारा या आपका या हम सब का अगला पिछला सब कुछ जानते हैं और ये सब कुछ ठीक कर देते हैं। हालांकि मुझे अंकल की ये बात उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आई। ऐसे 3-4 दिन बीते तो एक दिन गिरवाल अंकल ने कहा कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। और फिर संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन करने का सौभाग्य दिया। संगत जी, मैं गिरवाल अंकल के साथ
एम्पायर स्टेट पहुंचा। संगत जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुंचा, उस वक्त मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। चूंकि संगत जी मैं घर का बड़ा लड़का था, तो मेरे ऊपर काम करने और कमाने का प्रेशर था, और दूसरी तरफ संगत जी मेरे कोई भी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। मैं हर एग्जाम में विफल हो रहा था, और इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। तो संगत जी, जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट पहुंचा और जैसे ही दरबार में कदम रखा, मुझे एहसास हुआ संगत जी कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। उस पल के लिए संगत जी मैं अपने जीवन की सारी बातें भूल चुका था, सारी परेशानियां भूल चुका था, और मेरे पूरे शरीर में किसी दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा था। मुझे वहाँ पर बहुत बहुत शांति मिल रही थी, ऐसी शांति जो मैंने कभी अनुभव नहीं की थी। खैर संगत जी, गिरवाल अंकल ने जो भी बातें कही, मैंने उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं किया, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, और हम जब तक किसी भी चीज को परख न ले, किसी भी बात को अपने सामने प्रैक्टिकली होता हुआ न देख लें, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, और इसीलिए मैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। खैर संगत जी, जब दरबार में खड़े होकर मैंने गुरुजी को देखा, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे हर तरफ से, हर एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ गुरुजी मुझे ही देख रहे हो, और ये महसूस करते ही मुझे बड़ा डर सा लगने लगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मुझे मेरे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर से हूँ, और आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में माँ काली की बहुत पूजा की जाती है, उन्हें बहुत माना जाता है। हमारे घर में शुरू से ही माँ काली की पूजा होती रही है। बस संगत जी, मैंने गुरुजी को देखा, मन ही मन उनसे बात की और कहा कि गुरुजी, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप जो भी हैं मुझे अपने दर्शन दीजिए। और जितनी बार संगत जी मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे हर बार माँ काली का स्वरूप दिखाई देता, और संगत जी जैसे ही आंखें खुलता, मेरी नजर गुरुजी पर पड़ती, और गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होते थे, और ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। आंख बंद करने पर माँ काली का स्वरूप, और आंख खोलने पर गुरुजी मुस्कुराते हुए दिखते। और बस संगत जी, उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ, और ये पहला क्षण था जब मुझे गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन फील हुआ, और तब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गया, और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि गुरुजी महाराज साक्षात शिव हैं, और इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। अब संगत जी, इसी तरह मैं गिरवाल अंकल के साथ गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाता रहा, और करीब 5-6 दिनों के बाद गिरवाल अंकल ने मुझे कहा कि मैं अपने परिवार के साथ मलेशिया की ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो हम लोग 5-6 दिनों के बाद ही मिलेंगे। और उनकी ट्रिप पर जाने से एक दिन पहले हम शाम को गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी तो जानी जान है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें सब कुछ पता है। और जब हम उनके पास पहुँचे, हमने मत्था टेका, तो गिरवाल अंकल कुछ कहते उसके पहले ही गुरुजी ने कहा कि अंकल, तो अपना ट्रिप कैंसिल कर दे। अब सोचिए संगत जी कि अगले दिन उन्हें अपने परिवार के साथ ट्रिप पर निकलना था। फ्लाइट बुक हो चुकी थी, टिकट्स ले लिए गए थे, और होटल की बुकिंग तक हो चुकी थी। अंकल बड़े परेशान, लेकिन क्या कर सकते थे, गुरुजी का हुक्म था और वो टाला नहीं जा सकता था। गुरुजी के हुक्म के अनुसार अंकल ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला, वे तो स्वयं ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनसे कोई भी बात छुपी कैसे रह सकती है। संगत जी, अगले दिन जब हमने न्यूज़पेपर देखा, तो पता चला कि मलेशिया में बहुत बड़ी सुनामी आई है, और वहाँ पर बहुत सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। गुरुजी महाराज ने गिरवाल अंकल और उनके परिवार को इतनी बड़ी विपदा से बचा लिया था, उन्हें एक प्रकार से लाइफ ब्लेस की थी। और जब गिरवाल अंकल को ये बात पता चली, उनके परिवार को ये बात पता चली, तो बहुत शॉक्ड रह गए, और पूरे परिवार ने गुरुजी के पास आकर उनका बहुत शुक्राना किया। संगत जी, उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीए के एग्जाम्स दे रहा था, और मैं कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। और इधर संगत जी, घर में मेरे मम्मी पापा की उम्र हो गई थी, और वो मुझ पर इस बात का भी प्रेशर बना रहे थे कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, जबकि मैं चाहता था कि मेरा सीए क्लियर हो जाए, तब मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन संगत जी, हम चाहे जो भी सोच ले, होता वही है जो गुरुजी महाराज ने हमारे लिए तय किया होता है। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने 2005 में मेरी सगाई करवा दी,
और मैं बहुत टेंशन में था और मन ही मन कह रहा था कि गुरुजी मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा। शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ी और तैयारी करूं। अब संगत जी सगाई के बाद मेरे सीए के एग्जाम्स थे और एग्जाम खत्म होते ही 1 महीने के बाद मेरी शादी थी। संगत जी मैं बहुत टेंशन में था। एक तो मेरे पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे और दूसरा शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। एक नई जिम्मेदारी मुझे उठानी थी। एक दिन मैं गुरुजी के पास गया, उनको मत्था टेका और हाथ जोड़कर गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो। अगर इस बार मेरे सीए के पेपर क्लियर नहीं हुए तो मैं बहुत मुसीबत में आ जाऊंगा। प्लीज गुरुजी आप कुछ करो। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और बड़े प्यार से मुझे कहा, अंकल जा ऐश कर। और गुरुजी से ये आशीर्वाद पाकर मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गया कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिल गया है तो अब सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद मैंने एग्जाम्स दी, मेरी शादी भी हो गई और मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। और संगत जी उस साल गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपने सीए के दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए और ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि सीए के 8 पेपर्स होते हैं और अगर एक भी पेपर में फेल हो जाए तो आप फेल माने जाते हो। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। बावजूद इसके कई बार मुझे सपने में आता था कि मैं एक पेपर में फेल हो गया हूँ और सपने में ही संगत जी घबरा कर पूरे पसीने से लथपथ होकर मैं अचानक से चौंक कर उठता था और फिर उठने के बाद एहसास होता कि ये तो सपना है और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं तो ऑलरेडी पास हो चुका हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ आगे अच्छी चलती रही। जिन दिनों संगत जी हम एम्पायर स्टेट जाते थे वहाँ गुरुजी के दरबार में गुड़गांव में एक जगह है आरडी सिटी और आरडी सिटी के जो ऑनर हैं वो गुरुजी के दरबार में आया करते थे और एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों पर बैठा करते थे। उस वक्त संगत जी उन्हें गले का कैंसर हो गया था और वो अंकल गुरुजी के दरबार में काफी समय से आ रहे थे। लेकिन वही बात है ना संगत जी कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं और उन्हें तो सब कुछ पता है कि कब किसे कैसे ब्लेस करना है। एक दिन की बात है गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और देखते ही देखते गुरुजी ने हवा में अपने हाथ में एक बहुत बड़ा सा लड्डू प्रसाद प्रकट किया और गुरुजी ने वो लड्डू प्रसाद अंकल को देते हुए कहा कि अंकल ये देख तेरे लिए मैंने स्वर्ग से लड्डू प्रसाद मंगवाया है, इसको तू आधा खा ले और आधा संगत में बांट दे। संगत जी अंकल ने ऐसा ही किया। वो आधा लड्डू प्रसाद हम सभी संगत में बांटा गया और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ संगत जी कि मैंने अपने जीवन में उससे टेस्टी कोई भी चीज, उससे स्वादिष्ट कोई भी चीज नहीं खाई है। उसका स्वाद बहुत बहुत अलग है और आज भी मैं उस लड्डू प्रसाद के स्वाद को महसूस करता हूँ। और इस तरह गुरुजी महाराज ने अंकल के साथ साथ हम सभी संगत को भी ब्लेस किया और मैं इस बात के लिए आज भी गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपने दिव्य प्रसाद से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, एक दिन गुरुजी ने गिरवाल अंकल से अचानक कहा कि अंकल चलो उठो, जलंधर चलना है, गाड़ी निकालो। अब चूंकि संगत जी अंकल की कोई तैयारी तो थी नहीं, लेकिन गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर था। फटाफट अंकल ने गाड़ी निकाली, गुरुजी महाराज गाड़ी में बैठे और वे जलंधर की तरफ निकल गए। अब संगत जी अंकल की गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था, तो रास्ते में जितनी बार भी पेट्रोल पंप आता, गिरवाल अंकल अपनी गाड़ी को रोकने की जैसे ही कोशिश करते, तुरंत ही गुरुजी महाराज उनके कंधे पर टैप करते और कहते कि अंकल गाड़ी चलने दे। गुरुजी ने आगे चलने के लिए कहा तो अंकल गाड़ी बढ़ाते रहे, लेकिन लगातार उनके दिमाग में टेंशन था कि गाड़ी किसी भी वक्त बंद हो जाएगी। और यही सब सोचते सोचते जलंधर आ गया और जैसे ही गुरुजी महाराज गाड़ी से उतरे वो मुस्कुराने लगे और अंकल से कहा कि अंकल आगे जाकर पेट्रोल पंप आएगा, गाड़ी में पेट्रोल भरवा लें, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने अंकल की गाड़ी को बिना पेट्रोल के चलाया। कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि अंकल की गाड़ी गुरुजी ही चला रहे थे। इनफैक्ट संगत जी हम सब की जीवन रूपी गाड़ी गुरुजी ही चला रहे हैं। और ठीक ऐसा ही इंसिडेंट कुछ मेरे साथ भी हुआ यूँ संगत जी कि मैं 3-4 महीने के बाद अफ्रीका की ट्रिप से लौटा था और 3-4 महीने से मेरी गाड़ी बंद पड़ी थी और मुझे पूरा यकीन भी था कि गर्मी के दिन है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होने वाली। अब संगत जी उस समय मैं नोएडा में रहता था, तो मैंने जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई
और मैं गाड़ी को लेकर नोएडा से गुड़गांव पहुंचा। लेकिन रास्ते में गाड़ी बंद होकर चालू होने लगी और बार बार ये होता रहा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर गाड़ी बंद हो गई। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा और अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए किसी मैकेनिक को दे दूंगा। और इत्तेफाक देखिए संगत जी कि जहाँ मेरी गाड़ी बंद हुई वो आसपास का पूरा एरिया मैकेनिक का ही एरिया था। मैं किसी एक मैकेनिक के पास गया और उसे अपनी गाड़ी की स्थिति बताई। वो मेरी गाड़ी को टो करके लेकर आया और जैसे ही उसने मेरी गाड़ी ओपन की चेक करने के लिए कि गाड़ी में हुआ क्या है, तो देखकर बड़ा हैरान रह गया और मुझे कहने लगा कि आप इस गाड़ी को चलाकर लाए कैसे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी तो अंदर से पूरी जली पड़ी है, न इसके अंदर ऑयल है और न ही इसका इंजन काम कर रहा है। और उस वक्त उस मैकेनिक के मुंह से ये बात निकली कि जिस हाल में आपकी गाड़ी है ऐसी गाड़ी कोई इंसान तो नहीं चला सकता, जरूर आपकी गाड़ी कोई ईश्वर ही चला कर लेकर आ रहा है। और ये सुनते ही संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उन्हें अपने हर बच्चे की बहुत चिंता है। शुक्राना गुरुजी, मुझे हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना। संगत जी मैं आपके साथ एक इंसिडेंट और शेयर करता हूँ और ये बात तब की है जब मेरे जॉब का ट्रांसफर नाइजीरिया हो गया और एक दिन संगत जी मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना था। और चूंकि संगत जी मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वहां से यू टर्न लेकर मुझे अपने ऑफिस पहुंचना था, जिसमें मुझे काफी देर होने वाली थी। तो मैंने ड्राइवर को गाड़ी को रोकने के लिए कहा ताकि मैं पैदल ही दूसरी साइड क्रॉस करके चला जाऊं, क्योंकि संगत जी पैदल चलने पर मैं अपने ऑफिस बहुत जल्दी पहुंच जाता। लेकिन चूंकि संगत जी मुझे गाड़ी चलाने की जो आदत है वो इंडिया की थी। इंडिया में संगत जी हम लोग राइट साइड पर ड्राइव करते हैं, लेकिन नाइजीरिया में लेफ्ट साइड पर ड्राइव किया जाता है। और जब मैं रोड क्रॉस करने लगा तो जैसे हम ट्रैफिक को चेक करते हैं कि कहाँ से गाड़ियां आ रही हैं, मैं भूल गया कि मैं इंडिया में नहीं हूँ और मैंने लेफ्ट में देखा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही और मैं क्रॉस करने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सभी गाड़ियां राइट साइड से आ रही है। और जैसे ही संगत जी में रोड क्रॉस करने लगा, आप विश्वास नहीं करोगे 100 से ज्यादा की स्पीड पर एक गाड़ी आई और मेरे पास से ऐसे गुजरी, बस संगत जी कुछ ही इंच की दूरी थी। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने मुझे पीछे की ओर खींचा और बस संगत जी मैं पीछे की ओर गिरते गिरते बचा और मैंने सेफली अपनी रोड क्रॉस की। और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचाया था, वरना संगत जी उस दिन मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग नहीं जानते कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हर पल गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। न जाने कितनी ही ऐसी मुसीबतें हैं, कितनी ही ऐसी परेशानियां हैं जिनसे गुरुजी महाराज हमें बचाते आ रहे हैं और उसका एहसास तक हमें नहीं है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि वे हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। और जब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा हूँ, मुझे अपने अंदर एक दिव्य शक्ति का एहसास होता रहता है कि कोई शक्ति है, डेफिनेटली वो गुरुजी की ही शक्ति है जो हर पल मेरे साथ रहती है। और अब जीवन में किसी भी पल, किसी भी समय, किसी भी मोड़ पर मुझे कोई डर का एहसास नहीं होता, बल्कि इस बात का विश्वास है कि गुरुजी महाराज है तो सब कुछ ठीक होगा। और इसी तरह जब कोविड का समय आया और लॉकडाउन लगने लगा तो उस पीरियड में गुरुजी महाराज ने मुझे अलग अलग 3-4 जगह पर शिफ्ट करवाया, कभी दिल्ली तो कभी केनिया तो कभी नाइजीरिया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब भी अपने परिवार के साथ शिफ्ट होता और अगले दिन लॉकडाउन लग जाता। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने उस माड़े समय में भी मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की। और तो और संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं रहने दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना। संगत जी आप सभी को याद होगा कि 26/11 का जो अटैक मुंबई के ताज होटल पे हुआ था। संगत जी उस दिन जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन मैं शाम के 4:30 बजे तक ताज होटल में ही था, क्योंकि संगत जी वहाँ पर हमारे ऑफिस की बोर्ड मीटिंग थी। और चूंकि संगत जी 4:30 के बाद हमें डिनर भी वही लेना था, लेकिन 4:30 के बाद मेरी दिल्ली के लिए फ्लाइट थी और जो बाटा कंपनी के ऑनर है वो भी मीटिंग में थे और उन्हें भी तुरंत ही कहीं जाना था। और यही कारण था कि 4:30 के बाद हमारा जो डिनर का प्लान था वो कैंसिल हो गया। संगत जी मैं यही कहूंगा कि ये गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स थी, वरना आप सोचिए कि अगर हम 4:30 के बाद वहाँ बैठकर डिनर ले रहे होते तो पता नहीं संगत जी हमारे साथ क्या होता। हो सकता था कि
कि शायद मैं इस दुनिया में आज होता ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे जीवन दान दिया और मेरे साथ साथ उस मीटिंग में सभी लोगों को भी आपने जीवन दान दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। और संगत जी, ऐसे कई सारे इंसिडेंट मेरे जीवन में हुए हैं जहां गुरुजी ने मुझे कई बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया। कई बार गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है और मैं हर एक पल का, हर एक क्षण का और गुरुजी की हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना करता हूँ और गुरुजी से अरदास भी करता हूँ कि गुरुजी आपकी ये ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। अब संगत जी, मैं अपनी वाइफ सुमन आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का इस बात का शुक्राना करती हूँ कि मेरी शादी मेरे हस्बैंड यानी कि दीपक अंकल से हुई। क्योंकि संगत जी, अगर दीपक अंकल से शादी नहीं होती तो शायद मुझे भी गुरुजी के दर्शन नहीं होते और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही योजना थी। क्योंकि संगत जी, अंकल के साथ जब शादी हुई तो शादी के तुरंत बाद ही अंकल मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए लेकर गए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और शुरू से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ और हमेशा से दुर्गा माता और भोलेनाथ में मेरी आस्था रही है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने दुर्गा माँ की आवाज सुनी है, मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और शायद संगत जी, ये मेरे किसी जन्म का पुण्य प्रताप ही है कि मुझे ऐसी कृपा प्राप्त हुई। संगत जी, शुरू से ही हमारे घर में धार्मिक माहौल रहा है और रात में सोने से पहले मैं मेडिटेशन करती थी और माता जी के मंत्र जाप करती थी। तो जब संगत जी उन दिनों मेरी शादी दीपक अंकल के साथ फिक्स हुई और हम लोग फोन पर बात किया करते थे, तो मैं अंकल से कहती थी कि आप भी रात को मेडिटेशन किया करें और कोई मंत्र जाप का उच्चारण करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहा करते थे कि अरे, तुम शादी के बाद यहाँ आओ तो सही, मैं तो तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन करवाऊंगा। अब संगत जी, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आती थी कि साक्षात भगवान के दर्शन करवाएंगे, ये कैसे संभव है। लेकिन हाँ संगत जी, मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ कि मुझे शुरू से ही एक सच्चे पूर्ण गुरु की तलाश थी। एक ऐसे गुरु जो फिजिकल फॉर्म में हो, जिनके पास मैं जा सकूं, जो मुझे गाइड कर सके कि क्या मैं अपने जीवन में सही जा रही हूँ या नहीं। लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड किसी गुरु को मानते हैं और उस समय तक तो मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज में पूरे रम चुके थे। तब तक मेरे अंकल गुरुजी महाराज के साथ स्ट्रांगली जुड़ चुके थे। संगत जी, हमारी शादी जून 2006 में हुई और शादी होते ही मैं गुरुजी के दर्शन करने चली गई। हालांकि संगत जी, मेरा गुरुजी के साथ बहुत लंबे समय तक दर्शन पाने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन जितना भी समय मैं गुरुजी के दर्शन कर पाई, उतने समय में गुरुजी ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था और अपने ज्ञान का और अपनी दिव्य ऊर्जा का मेरे अंदर ऐसा संचार कर दिया था कि उसके बाद मुझे कभी पीछे मुड़कर पलटकर नहीं देखना पड़ा। और आज भी गुरुजी महाराज की वो दिव्य शक्ति और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जब संगत जी शादी के बाद मैं गुड़गांव आई तो 3 नवंबर को मेरे हस्बैंड का जन्मदिन था और जनरली संगत जी हमारे घर में सभी जन्मदिन या कोई भी सालगिरह हो, हम भगवान के मंदिर में ही जाते हैं दर्शन के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें गुरुजी के दर्शन करवाता हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे लेकर एम्पायर स्टेट पहुँच गए। संगत जी जैसे ही दरबार में कदम रखा, वहाँ का ऑरा बहुत अलग था, वहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग था। अंदर पहुँचते ही मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी, गुलाब की बहुत तेज खुशबू, इतनी तेज जैसे किसी ने बहुत सारा इत्र उड़ेल दिया हो। और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वे सभी लोग बहुत अमीर लग रहे थे। और उस समय मुझे गुरुजी के दरबार में ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ तो गुरुजी के दरबार में बड़े बड़े रईस लोग आते हैं। और जब दरबार में सामने नजर गई तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और उन्हें देखकर लगा कि क्या ये गुरुजी हैं, इतने सुंदर। संगत जी, गुरुजी का आकर्षण केवल उनके स्वरूप में नहीं था, बल्कि उनकी दिव्य आभा, उनके तेज और उनके पवित्र ऊर्जा में था। जैसे ही कोई गुरुजी के दर्शन करता, मन अपने आप शांत होने लगता था। उनके चेहरे का दिव्य तेज ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ईश्वर की रोशनी झलक रही हो। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर अद्भुत शांति और मुस्कान में ऐसा अपनापन था जो हर व्यक्ति को अपनेपन और दिव्यता का अनुभव कराता था। हालांकि संगत जी, मैंने कई किस्से कहानियों में पढ़ा था कि जो महापुरुष होते हैं उनके चेहरे पर दिव्य चमक होती है, लेकिन गुरुजी को देखकर उस सत्य का मुझे पहली बार अनुभव हुआ
और उनके दर्शन मात्र से ही मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा जाग उठी और ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उनकी उपस्थिति ही ईश्वर के अस्तित्व का एहसास करा रही है। और इतने दिव्य दर्शन के साथ साथ दरबार में शब्द गुरबानी बज रही थी। हालांकि संगत जी, मुझे पंजाबी का एक शब्द भी समझ में नहीं आता, लेकिन शब्द गुरबानी की जो धुन है वो मेरे मन को तृप्त और शांत कर रही थी। और दरबार में बैठकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज लगातार मुझे देख रहे हैं, जबकि संगत जी दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। और उसके बाद जब लंगर प्रसाद किया तो इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। और उस प्रसाद में जो लड्डू था संगत जी, उस लड्डू का स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है। ऐसा लड्डू प्रसाद मैंने कभी नहीं खाया। ये मेरे पहले दर्शन थे गुरुजी महाराज के। और उसके बाद संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के दर्शन करने आती तो उस एरिया में एंटर होते ही आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मुझे गूज़बम्प्स आने लगते थे और एक अलग ही दिव्यता का एहसास होने लगता था। एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होती थी। और जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठी तो संगत जी, मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे और मेरे शरीर में कपकपी सी आने लगी। और उस वक्त रोते रोते मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी महाराज, आप हैं कौन? मैं ये तो जानती हूँ कि आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, कोई दिव्य आत्मा है, तभी मुझे इस प्रकार का कोई अनुभव हो रहा है। लेकिन गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप हैं कौन? और इस तरह संगत जी, गुरुजी के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती रही। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आए हुए थे। लंगर प्रसाद के बाद जब सभी संगत गुरुजी से आज्ञा लेकर घर जा रही थी, तब गुरुजी महाराज काफी संगत के साथ बातचीत कर रहे थे और मैं और मेरे अंकल भी लाइन में लगे हुए थे गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए। तो मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, वैसे तो आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी, आप साक्षात भगवान हैं, आप में एक दिव्य ऊर्जा है और सभी संगत से आप बात कर रहे हैं। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे बात करें, प्लीज गुरुजी, मुझसे बात करो। और ये लगातार मैं अपने मन में कहते हुए आगे बढ़ रही थी। संगत जी, मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका तो मेरे हस्बैंड के जेब से एक छोटा सा मोबाइल था, वो गुरुजी के सामने गिर गया। और इस बात का पता मेरे अंकल को नहीं चला और वो मत्था टेक कर आगे निकल गए। और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी मुझे प्यार से कहने लगे, आंटी, ए मोबाइल चुक ले। और मैंने देखा कि वो मेरे हस्बैंड का ही मोबाइल था। पर मैं इस बात से बहुत खुश थी कि एटलीस्ट गुरुजी ने मुझसे बात की। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, आज्ञा ली और बाहर आ गई। पर फिर मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने मांगा भी तो क्या मांगा, और मैंने जो मांगा वो गुरुजी ने मुझे दे भी दिया। तो काश इसकी जगह मैं गुरुजी से जन्मों जन्मांतर का साथ मांगती, उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, मैं ये मांगती तो शायद मेरी ये मनोकामना भी पूर्ण हो जाती। उसके बाद संगत जी 2007 में जब महाशिवरात्रि का समय आया तो सेलिब्रेशन के लिए हम भी गुरुजी के पास गए। और उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से बस अमृत टपक रहा हो, चारों तरफ बस दिव्यता ही दिव्यता है। और इतना रश था, इतनी सारी संगत आई हुई थी। लेकिन संगत जी, आश्चर्य की बात तो ये थी कि मैं गुरुजी से बहुत दूर खड़ी थी और गुरुजी को जब देखा मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इतनी भीड़ में से उनकी नजरें चीरते हुए सिर्फ मुझे देख रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या गुरुजी महाराज वाकई में मुझे देख रहे हैं। ये ईश्वर की लीला है संगत जी कि उनकी नजर अपने हर बच्चे पर होती है। उस दिन संगत जी हमने बहुत एंजॉय किया, हमें गुरुजी के दरबार में बहुत आनंद आया। और चूंकि संगत जी महाशिवरात्रि पर हम शुरू से व्रत करते आए हैं और महाशिवरात्रि पर हम लोग हमेशा सिर्फ फ्रूट्स ही खाते थे, इसके अलावा कुछ और नहीं खाते थे। लेकिन गुरुजी के दरबार में जब हमने महाशिवरात्रि के सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया तब गुरुजी ने हमें वहां पर लंगर प्रसाद करवाया और हमें पता चला कि गुरुजी महाराज का दिव्य प्रसाद है और इसे मना नहीं कर सकते। संगत जी, हमने उस दिन गुरुजी का दिव्य लंगर प्रसाद चखा और ऐसा लगा जैसे हम तो धन्य हो गए कि हमें गुरुजी का ये दिव्य प्रसाद मिला। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ मेरी आखिरी मुलाकात थी। ये आखिरी बार मैं गुरुजी महाराज को उनके फिजिकल फॉर्म में देख रही थी। और जो प्रश्न मेरे अंदर हमेशा से चलता था कि गुरुजी आप कौन हैं। और देखिए संगत जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हर व्यक्ति की यात्रा
गुरुजी के साथ अलग है और गुरुजी हर एक संगत को एक अलग ही अनुभव करवाते हैं। संगत जी मैं हमेशा से सोमवार का व्रत करती थी और शिवजी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया करती थी। एक दिन संगत जी मैंने सपने में देखा कि मेरा सोमवार का व्रत है और मैं जल चढ़ाने के लिए शिवजी के मंदिर में गई और जहाँ हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं मैं वहाँ पर जल चढ़ा रही हूँ। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ शिवलिंग की जगह पर गुरुजी का सर है और गुरुजी महाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं और उस सपने के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही महाशिव हूँ और मैं इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, परमपिता परमेश्वर हूँ और तुम सबकी हर बात सुन रहा हूँ। इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया और मुझे यकीन हो गया कि वाकई में गुरुजी महाराज महाशिव हैं। और इस तरह गुरुजी ने मेरे सभी प्रश्नों के जवाब देकर मुझे अपने से स्ट्रांगली जोड़ लिया। अब संगत जी मैं पूरी तरह गुरुजी में रम गई और मेरी भी गुरुजी के साथ ये यात्रा चल पड़ी। एक बार की बात है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर हम तीनों मिलकर शाम के समय गुरुजी के शब्द गुरबानी सुन रहे थे, क्योंकि हमें याद था कि गुरुजी कहा करते हैं कि शब्द गुरबानी समझ में ना भी आए तो सुना करो। और चूंकि संगत जी अगले दिन संडे था और ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, तो हम लोग तीनों इत्मीनान से शब्द गुरबानी सुन रहे थे और करीब संगत जी 2-2.5 घंटे तक हम शब्द गुरबानी सुनते रहे और अचानक से बहुत तेज गुलाब की खुशबू आने लगी। ये खुशबू ठीक वैसी ही थी जब मैंने पहली बार गुरुजी के एम्पायर स्टेट में फील किया था। इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कि जैसे किसी ने चारों तरफ गुलाब का इत्र बिखेर दिया हो। लेकिन हम जानते थे कि ना तो हमारे घर में ऐसा कोई परफ्यूम इस्तेमाल हुआ है, ना ही हमारे घर में कोई इत्र का इस्तेमाल हुआ है और ना ही हमने कोई अगरबत्ती लगाई है। और तब उस पल हमें एहसास हो गया ये गुरुजी महाराज स्वयं आए हैं, अपनी प्रेजेंस हमें दिखा रहे हैं और इस बात का हमें विश्वास दिला दिया कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, बल्कि गुरुजी अपनी हर संगत के साथ हैं। बस आवश्यकता है तो सच्चे दिल, सच्ची भावना और प्रेम के साथ उन्हें याद करने की। बस संगत जी उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया। एक बार संगत जी हमें आउट ऑफ इंडिया जाना था और हम सभी के पासपोर्ट बन चुके थे। सिर्फ संगत जी मेरे बच्चों के पासपोर्ट रह गए थे और उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आ गई थी और उस वजह से उनके पासपोर्ट नहीं बन पा रहे थे। अब हम बहुत चिंता में आ गए कि करें तो क्या करें। और एक दिन जब संगत जी मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तो देखा कि गुरुजी महाराज का स्वरूप है और उस पे लिखा हुआ है कि तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं और वो हमारी हर बात सुन रहे हैं। और उसके बाद तो संगत जी चीजें इतनी स्मूथ हो गई, सारे कनेक्शन अपने आप बनते चले गए और सारा काम हो गया और मेरे बच्चों का पासपोर्ट घर आ गया। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और संगत जी उसके बाद तो जीवन में हमने कभी पलट कर ही नहीं देखा, क्योंकि हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और ऐसे एक बार संगत जी मैं अपने बच्चों के साथ अपने होम टाउन ट्रैवल कर रही थी। मैं और मेरे दोनों बच्चे हम ट्रेन में थे। संगत जी जिस कोच में हम बैठे हुए थे, इत्तेफाक से हमारे सामने वाली सीट पर कोई 4 लोग ऐसे थे जो बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहे थे। संगत जी होते हैं ना कुछ लोग जो गुंडागर्दी की बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे और उनकी बातें सुनकर संगत जी मुझे बहुत डर भी लग रहा था और बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मेरे बच्चे भी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। लेकिन होता है ना संगत जी कि कभी कभी हम कुछ नहीं कर पाते और जब कुछ भी नहीं कर पाते तो सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं। मैं और मेरे दोनों बच्चे हम गुरुजी का मंत्र जाप करने बैठ गए। तभी संगत जी क्या देखती हूँ कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वो चारों लोग पानी के लिए उतरे और उनके उतरते ही बहुत सारे पुलिस वाले, लगभग 6-7 पुलिस वाले हमारे कोच में आ गए और वहीं आकर बैठ गए। हमने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी मैंने तो आपको इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा था, आपने तो पूरी पुलिस की फौज ही भेज दी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी ऐसे कितने ही अनगिनत सत्संग हमारे जीवन में हुए हैं और हर सत्संग से गुरुजी ने इस बात का एहसास करवा दिया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। और वाकई में संगत जी जीवन के हर मोड़ पर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम हर परेशानी से बाहर आए हैं। और सबसे बड़ा शुक्राना तो मैं गुरुजी का ये भी करूंगी कि आज हमारे बच्चे भी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, हर पल गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी भी मेरे बच्चों के साथ
साथ है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि उनका ये आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर और सभी संगत परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगी और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज मैं अपने ऑफिस से जल्दी निकल गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था। मुझे ऑफिस से कॉल आया कि ऑफिस की चाबियां नहीं मिल रही है और मुझे लगा कि क्या पता कहीं मैं साथ में तो नहीं ले आई हूँ। मैंने चेक किया परंतु चाबियां मेरे पास नहीं थी। अब संगत जी, मुझे बहुत चिंता होने लगी क्योंकि संगत जी, अगर चाबियां मिसप्लेस हो गई है तो पूरा लॉकिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा और प्लस इससे सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज गुरुजी, आप मेरी मदद करो वरना सारी बात मुझ पर आ जाएगी और अलग से इश्यू भी क्रिएट हो जाएगा। संगत जी, मैं दोबारा ऑफिस गई। इतने में पता चला कि चाबियां मिल चुकी हैं। गुरुजी महाराज ने मेरी बात रख ली। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सरताज बाजवा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बार की बात है, मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और सपने में गुरुजी महाराज आकर कहने लगे कि तू मेरे इतने सारे स्वरूप का क्या करेगा, और कहा कि मेरे जो बड़े स्वरूप की तू मांग कर रहा है उसका तू क्या करेगा। मैं तो हर जगह हूँ। संगत जी, मैं सच कहूँ, मैंने सपने में गुरुजी को देखा। वे बहुत ही सुंदर और तेजस्वी लग रहे थे। उनके दर्शन पाकर मेरा हृदय आनंद और शांति से भर गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना कि आपने मुझे अपने इतने दिव्य दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम सभी अपने प्यारे गुरुपा के बच्चे हैं और उनके बताए इशारों पर चलने की कोशिश करते हैं। गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं और हम सभी को एक नया पॉजिटिव भरा जीवन जीना सिखाते हैं। गुरुजी महाराज हमारे माता पिता बनकर हमें राह दिखाते हैं और संगत जी, हम सभी संगत का भी धर्म है कि जब हम अपने आप को उन्हें सौंप देते हैं तो हमें बस उनके हुक्म में रहना चाहिए, उनकी रजा में राजी रहना चाहिए। गुरुजी महाराज हमें कभी भी किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल साथ देने का शुक्राना। संगत जी, जब से हमें गुरुजी ने अपना बनाया है तब से हमारे साथ सत्संग होना शुरू हो गए हैं और संगत जी, वो हमेशा हमें एहसास कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी को अपना होली वाला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, जिस दिन होली थी मैंने गुरुपा के साथ सत्संग किया था। गुरुपा को चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद चढ़ाया था और अरदास की कि गुरुजी, मुझे आपके साथ होली खेलनी है, और मैंने गुरुजी का भजन लगाया और डांस किया और फिर गुरुजी को ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया क्योंकि संगत जी उस वक्त मेरे पास रंग नहीं था। और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने भी मेरे साथ होली खेली, अपनी बच्ची की लाज रखी। संगत जी, मैंने जहाँ जहाँ गुरुजी के स्वरूप पर सिंदूर लगाया था, शायद संगत जी आप बिलीव न करो कि अपने आप
हर उस जगह पर जहाँ पर मैंने सिंदूर लगाया था वहाँ अपने आप हरा रंग आ गया और अपने आप गुरुजी के स्वरूप पर हरा रंग लग गया। और संगत जी, ये देखकर मैं तो जैसे खुशी के मारे नाचने ही लगी और अपने गुरुपा को निहारती रही। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। आप तो हर पल हमें अपना शुक्राना करने का मौका देते हैं, पर हम इंसान ही बहुत आलसी हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी, आप हमारी बात सुनने में जरा भी देर नहीं लगाते। संगत जी, मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं और ऐसा गुरु पाकर तो मैं निहाल हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। वाकई में संगत जी, हमें तो गुरुजी के रूप में साक्षात शिव भगवान महाशिव मिल गए हैं। बस गुरुजी, आप अपना हाथ हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखना, हमें अपने चरणों से जोड़े रखना और आपकी रहमत भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।